एवरीवन, दिस इज आकांक्षा पांडे एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद आकांक्षा पांडे। और आज के वीडियो में गाइस हम करने वाले हैं वोकैबुलरी सिनोनिम्स करेंगे वोकैबुलरी में स्पेसिफिकली हम। तो फटाफट से आप सारे बच्चे वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके बता दीजिए कि आप सब को ये मेरा सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं आप सभी। द न्यूज़पेपर्स आर क्लैमरिंग अगेंस्ट द इनजस्टिस टू द लैंडलेस लेबरर्स। तो आपको क्या करना है, इस क्लैमरिंग वर्ड का सिनोनिम बताना है। लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। क्या हो जाएगा? प्रोटेस्टिंग, कंप्लेनिंग, नॉइजिंग या फिर डेमोन्स्ट्रेटिंग। विच वन इज करेक्ट? लेट मी नो फास्ट। ओके, तो क्लैमरिंग की बात करें गाइस, तो क्लैमरिंग मीन्स होता है शोर शराबा। क्लैमरिंग मीन्स क्या होता है? शोर शराबा। और इसकी सिनोनिम अगर हम देखें तो इसकी सिनोनिम को आप बोल सकते हैं अप हैवल। क्या हो जाएगा? अप हैवल हो जाएगा। एजिटेशन हो जाएगा, एजिटेशन। ठीक है, एंड क्या हो सकता है? और हो सकता है नॉइज। नॉइज तो बहुत ही छोटा सिंपल सा वर्ड है, आप भी कमेंट करके बताते चले कि क्लैमरिंग का और क्या सिनोनिम आपको पता है। ठीक है, अपरोर हो सकता है। क्या हो जाएगा? अपरोर, अपरोर। ठीक है, तो क्लैमरिंग मीन्स होता है शोर शराबा। और अगर हम देखें इस ऑप्शन में तो शोर शराबा कहाँ है? प्रोटेस्ट मीन्स होता है विरोध करना, कंप्लेन करना, आप सभी को पता है। डेमोन्स्ट्रेट मीन्स होता है डिस्प्ले करना, शो करना। ओके, शो करना यानी दिखावा करना, डिस्प्ले। तो आंसर यहां क्या हो जाएगा? यस, द आंसर इज सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, honest officers find it difficult to attune themselves to corrupt bureaucracy. attune का सिनोनिम क्या होगा? आज हम 20 क्वेश्चंस करेंगे और आपको सिनोनिम्स ही बताने हैं। ओके, सो attune का सिनोनिम क्या हो जाएगा? हार्मनी, अडैप्ट, एक्यूजेशन। विच वन इज करेक्ट हियर? लेट मी नो फास्ट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एट्यून मीन्स क्या होता है? एट्यून मीन्स होता है सहमति या फिर सम्मति। ठीक है, तो एट्यून का सिनोनिम क्या हो सकता है बच्चों? ट्यून हो सकता है, हार्मनी हो सकता है, अडैप्ट हो सकता है या फिर एक्यूजेशन हो सकता है। देखो, एट्यून का मतलब होता है सहमति। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा आपका? अब आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। चलिए, मुझे ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि आंसर आप कर रहे हैं, तो हार्मनी, ये हार्मनी हो जाएगा यहाँ करेक्ट ऑप्शन। और कुछ सिनोनिम्स इसके करते हैं, तो एट्यून का और क्या सिनोनिम हो सकता है? कोऑर्डिनेट हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? सिंक्रोनाइज हो सकता है इसका सिनोनिम। सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज हम क्या किसे कहते हैं? सिंक्रो, एक सेकेंड बेटा। सिंक्रोनाइज, जो एक टाइम पर हो उसे हम सिंक्रोनाइज कहते हैं। टू अकर एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर होने वाले को। ठीक है, एंड कंफर्म हो जाएगा हमारा, कंफर्म, कंफर्म। ठीक है, और क्या सिनोनिम इसका हो सकता है? एकोमोडेट, एकोमोडेट। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट सिनोनिम है। सिंक्रोनाइज, जो एक टाइम पर हो, टू अकर एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर हो। एक टाइम पर दो इवेंट अगर हो रहे तो उनको हम सिंक्रोनाइज बोल सकते हैं। एकोमोडेट, कोऑर्डिनेट एंड कंफर्म इज द सिनोनिम ऑफ एट्यून। और आंसर यहां हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन। एक्यूजेशन क्या होता है? अपराध लगाना। अडैप्ट मीन्स क्या होता है? मैनेज करना। अडैप्ट मीन्स होता है मैनेज करना, टू मैनेज विद एनी सर्कमस्टेंस, दैट इज अडैप्ट। हार्मनी आंसर हो जाएगा, ट्यून नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है जी, और बच्चे जो बहुत कम मतलब तैयारी जिनकी होती है वो एट्यून को ट्यून से लिंक करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको लगता है कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ ट्यून ही हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आ जाइए नेक्स्ट।
The 5-day week in government offices is bound to benefit the jaded officers goers. Jaded का synonym क्या होगा? Refreshed, fatigued, routine, vigorous. Which one is correct here? Jaded का synonym क्या हो जाएगा? Let me know fast everyone. चलिए, सो गाइज जेडेड मीन्स होता है टायर्ड, थका हुआ, है ना। तो रिफ्रेश्ड इसका एंटोनिम हम कह सकते हैं। जेडेड मीन्स क्या होता है? थका, यानी कि थके हुए इंसान को हम नैकर्ड कह सकते हैं, ठीक है, नैकर्ड, है ना। यहाँ आपने एक वर्ड देखा फटीग्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फटीग्ड, ठीक है, फटीग्ड, एग्जॉस्टेड, ठीक है। नैकर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब यहां देखो विगरस, विगरस एंड रिफ्रेश्ड, आपको एलिमिनेशन की टेक्निक में बताऊंगी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर विगरस और रिफ्रेश्ड, ये दोनों ही क्या है? सिनोनिम है एक दूसरे के। तो मतलब जब दो ऑप्शंस की सेम मीनिंग है तो वो आपके करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। रूटीन एंड फटीग्ड। अब रूटीन और फटीग, रूटीन आप सभी को पता है कि रूटीन वर्ड हम कब यूज करते हैं? रूटीन दिनचर्या के लिए यूज किया जाता है, तो मतलब ये हमारा इससे लिंक ही नहीं कर सकते, इससे हम इस ऑप्शन को लिंक ही नहीं कर सकते। दो ऑप्शन ऐसे ही निकल गया, रिफ्रेश्ड और विगरस ऐसे ही निकल गया, क्योंकि दोनों ऑप्शन की सेम मीनिंग होती है। विगरस मीन्स होता है स्फूर्ति और रिफ्रेश्ड मीन्स होता है तरोताजा, तो दोनों ही ऑप्शन सेम हो गए। रूटीन हम दिनचर्या के लिए यूज करते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फटीग्ड यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बेटा अगर दो ऑप्शंस कहीं ना कहीं पॉजिटिव निकले या सेम मीनिंग के निकले ना, तो दोनों ही ऑप्शंस आपके आंसर में नहीं लिए जाएंगे, दोनों ही ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। ऐसी ही टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी तीन ऑप्शंस आपके सेम हो जाते हैं, जैसे यहाँ देखो रिफ्रेश्ड, विगरस और रूटीन, ये कहीं ना कहीं सेम दिख रहा है, रूटीन अलग है, तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? फटीग्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, सॉरी, हाँ फटीग्ड ही बोला ना मैंने, फटीग्ड हो जाएगा, यस ऑफ कोर्स। नेक्स्ट द रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज इंट्रीगिंग। इंट्रीगिंग का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? क्यूरियस, सीक्रेट, डिप्लोमेटिक या फिर इंटरेस्टिंग? लेट मी नो फास्ट एवरीवन। इंट्रीगिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। चलिए आइए सिनोनिम बताइए इसका फटाफट से क्या हो जाएगा। चलिए, इंट्रीगिंग हम षड्यंत्र को भी बोलते हैं, और इंट्रीगिंग का दो मीनिंग होता है, एक तो षड्यंत्र होता है, दूसरा वो ऐसी कोई भी चीज जो आपको अट्रैक्ट करे, जो आपको स्टिमुलेट करे, उसे भी हम इंट्रीगिंग कहते हैं। तो आइए पहले इसकी हम सिनोनिम देखते हैं, फिर हम इसके करेक्ट ऑप्शन पर जाएंगे, और ऑप्शन मुझे आप ही बताएंगे। तो इसकी सिनोनिम क्या हो सकती है बेटा? इसकी सिनोनिम हो जाएगी स्टिमुलेटिंग, जो आपको क्या करे? जो आपको प्रोवोक करे, स्टिमुलेटिंग, ठीक है। एल्योरिंग भी हो जाएगा, एल्योरिंग। फैसिनेटिंग भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है, फैसिनेटिंग। आप नोट भी करते रहे जो जो मैं बता रही हूँ, और कई बच्चों को बस एक ही वर्ड, एक ही मीनिंग पता है, बट इसकी दो मीनिंग होती है। एक तो षड्यंत्र होता है, और दूसरा क्या होता है? कोई भी चीज जब आपको अट्रैक्ट करे, स्टिमुलेट करे, प्रोवोक करे, तो वो भी इंट्रीगिंग होता है, ठीक है। स्टिमुलेटिंग, अल्योरिंग, फैसिनेटिंग। और क्या ऑप्शन हो सकता है बताइए? अपीलिंग, 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 ठीक है। और क्या हो जाएगा बताते रहिए। अच्छा एक यहाँ रॉन्ग हो गया, अपीलिंग में डबल पी रहता है, इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको, पढ़ते पढ़ते आपको अपना स्पेलिंग एरर भी देखते रहना है, ठीक है। अपीलिंग। और क्या हो जाएगा बताते रहिए। इंटरेस्टिंग तो हो ही जाएगा। अब यहाँ क्योंकि मैंने बताया कि एक तो इसकी मीनिंग होती है षड्यंत्र, और दूसरा ऐसी कोई चीज जो आपको प्रवोक करे, उत्साहित करे, इन्वोक करे, आपको क्या करे? वो आप जो आपको इन्वोक करे, ठीक है। तो यहां देख सकते हैं क्यूरियस तो ऑप्शन में नहीं होगा, सीक्रेट भी हटा दो,
डिप्लोमेटिक और इंटरेस्टिंग। अब आपको यहाँ दोनों ही ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे डिप्लोमेटिक भी आपका आंसर करेक्ट है और इंटरेस्टिंग भी इसका सिनोनिम है। इस इंट्रीगिंग का डिप्लोमेटिक भी सिनोनिम है और इंटरेस्टिंग भी सिनोनिम है। अब आपको देखना है कि करेक्ट ऑप्शन इसमें से इस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो चीफ मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की बात हो रही है बेटा, तो इसको डिप्लोमेटिक से हम कनेक्ट करेंगे, इंटरेस्टिंग से कनेक्ट नहीं करेंगे। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है कि एक ही वर्ड की दो मीनिंग्स हो सकती हैं, बट वो किस कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठ रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में वो रिलेट कर रहा है, वो आपको वहां देख करके करेक्ट ऑप्शन वहां टिक करना है आपको। जैसे कि इंट्रीगिंग के दोनों ही ऑप्शंस जो है वो सिनोनिम है, बट अगर हम चीफ मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की बात करें तो डिप्लोमेटिक यहाँ करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, there was no ostensible reason for her being angry at her husband's remarks. Ostensible का क्या हो जाएगा सिनोनिम, let me know. Ostensible, hidden, apparent, covert या फिर secret, बताइए। और कैसे आपको एलिमिनेट करना है, जैसे मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाऊंगी ना इस क्वेश्चन में, वैसे ही आपको सीखना है हर क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। चलिए, तो ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है क्लियर। ऑस्टेंसिबल की मीनिंग क्या होती है, क्लियर। तो क्या कह सकते हैं हम इसको, एविडेंट कह सकते हैं बेटा। एविडेंट की मीनिंग क्या होती है, क्लियर होती है। एविडेंट, प्रोबेबल भी इसे कहा जा सकता है सिनोनिम में, प्रोबेबल, ठीक है, प्रोबेबल। और क्या कह सकते हैं हम इसको, ओवर्ट भी कह सकते हैं बेटा, ओवर्ट, ओवर्ट भी कह सकते हैं। और क्या हो जाएगा, सपोज्ड, सपोज्ड भी इसकी सिनोनिम है, सपोज्ड। सो गाइज, सो आप मुझे बताओ यहां पर इसका करेक्ट ऑप्शन, एलिमिनेशन की टेक्निक आपको अप्लाई करके बताओ कि क्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो यहां पर सीक्रेट, सीक्रेट, हिडन, दोनों ही ऑप्शन सेम है। कोवर्ट मींस जो कवर हुआ है, तो जो कवर है बेटा वो सीक्रेट ही होगा, हिडन ही होगा, मतलब ये तीन ऑप्शंस आपके सेम सेम हो गए। अब यहाँ एक ही अलग है, वो क्या है, एपरेंट है। तीन ऑप्शंस है नहीं सेम, देखो कोवर्ट जो कवर है, हिडन जो कवर है वो हिडन है, वो सीक्रेट भी है, तो तीन ऑप्शंस यहाँ सेम हो गए, एपरेंट यहाँ करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, she upbraided the little girl who got frightened. upbraided का क्या होगा, करेक्ट सिनोनिम बताए, make tails, scolded, make up या फिर handed। गाइस बहुत इजी हो जाता है, जैसे आज के क्वेश्चंस जो मैं सिनोनिम में आपको करा रही हूँ, मैं इसको इजी कंसिडर करती हूँ, बिकॉज दीज क्वेश्चंस हियर आर इन सेंटेंसेस। जब सेंटेंसेस में क्वेश्चंस होते हैं ना सिनोनिम एंटोनिम के, तो उनको हम समझ पाते हैं, क्यों, क्योंकि सेंटेंस दिया रहता है, तो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करके उसके आंसर को कर पाना बहुत इजी होता है। लेकिन अगर ये सिंगल होते हैं फिर इनको फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हम कह सकते हैं, लेकिन उसकी एक टेक्निक होती है, और जो मजेदार टेक्निक है वो है एलिमिनेशन। अगर दो ऑप्शन सेम है, तीन ऑप्शन सेम है, तो एक जो सबसे डिफरेंट है वही करेक्ट ऑप्शन है। यही टेक्निक आपको प्रैक्टिस के थ्रू जो है अपने ऊपर अप्लाई करनी है, और ये प्रैक्टिस के थ्रू ही आएगी। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा एलिमिनेशन की टेक्निक आप सीख जाओगे, और फिर आप देखो बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे, है ना। आ जाइए, शी अपब्रेडेड द लिटिल गर्ल। अब जो लड़की को उसने अपब्रेड किया उसकी वजह से वो फ्राइटेंड हो गई। आई नो फ्राइटेंड वर्ड बहुत इजी वर्ड है बेटा, और फ्राइटेंड वर्ड की सबको मीनिंग पता होती है, डर जाना, भयभीत हो जाना। तो अब लड़की को ऐसा अपब्रेड किया कि वो भयभीत हो गई, इसका मीनिंग हो गया कि अपब्रेड जो है ये कुछ ना कुछ नेगेटिव है, नेगेटिव है, और हम जब किसी को डांटते हैं तभी वो फ्राइटेंड होता है, तभी वो डरता है, तो अपब्रेड नेगेटिव हो गया। इसका सिनोनिम देखेंगे तो क्या होना चाहिए, हैंडेड होगा नहीं, मेकअप होगा नहीं, मेक टेल्स मतलब क्या होता है, स्टोरीज बनाना, और यहां आंसर क्या हो जाएगा, यस मैम आंसर स्कॉल्डेड हो जाएगा। किसी को क्या करना बेटा, किसी को अपब्रेड करना मतलब किसी को डांटना। अपब्रेड की मीनिंग क्या होती है, डांटना, तो इसे क्या कह सकते हो मैम, इसे टॉर्मेंट कहना भी हम कह सकते हैं, इसे मैम हम एजिटेट करना भी कह सकते हैं, एजिटेट, इसे मैम हम कह सकते हैं रैप्रिमांड करना, रैप्रिमांड करना, ठीक है, इसे मैम हम चाइड कहना भी कह सकते हैं, चाइड करना, ठीक है। और क्या हो जाएगा,
स्कॉल्ड आपने देखा है, ठीक है। और भी सिनोनिम आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। तो आंसर यहाँ बेटा आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट आ जाओ। शी इज नॉट सीन इवन स्माइलिंग दीज डेज, शी इज रादर पेंसिव। तो पेंसिव का सिनोनिम क्या होगा? पेंसिव, जैसा मैंने कहा कि सेंटेंसेस में अगर आपके वर्ड्स हैं तो उनको उनकी मीनिंग्स फाइंड आउट करना बहुत इजी होता है। अब आप मुझे बताओ कि पेंसिव का सिनोनिम यहाँ क्या है? Yes. So she is not seen even smiling. She is not even seen even smiling. मतलब वो हंस नहीं रही है आजकल। आजकल वो हंस नहीं रही है। She is rather pensive. तो आपको समझ में आ गया कि वो हंस नहीं रही, इट मीन्स कि वो कुछ ना कुछ सैड है, दुखी है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अब आपने देखा कि मैम ब्लैक, ये भी ब्लैक नेगेटिव है, ग्लूमी और सैड। तो ग्लूमी और सैड की मैम दोनों की मीनिंग सेम सेम हो गई। ग्लूमी और सैड दोनों की मीनिंग सेम हो गई। मैम अगर हम दो नेगेटिव ऑप्शंस को नहीं सेलेक्ट कर रहे तो किस केस में हम ब्लैक को सेलेक्ट करेंगे? क्या बेटा आप बोल सकते हो शी इज नॉट सीन इवन स्माइलिंग बिकॉज शी इज ब्लैक? अरे ब्लैक तो बिल्कुल आपकी कॉन्टेक्स्ट से बाहर है। इट मीन्स कि आप ये सैड ग्लूमी दो ऑप्शंस इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि दोनों की मीनिंग सेम होती है। अब आप ब्लैक नहीं कर रहे हो क्योंकि ब्लैक कॉन्टेक्स्ट से बाहर है। अब आपको बहुत ज्यादा चाणक्य नहीं बनना, इधर आपको सीधा सीधा सी ऑप्शन करेक्ट कर देना है। अगर आपको मीनिंग पता है मच बेटर, नहीं पता है तो अपना दिमाग वहां मत लगाना, सीधा सी ऑप्शन को करेक्ट करो और आगे बढ़ जाओ। ओके, थॉटफुल। पेंसिव की मीनिंग होती है क्या बेटा? थॉटफुल होना, यानी बहुत ज्यादा सोचना विचारना, ठीक है। नेक्स्ट, ये इसकी मीनिंग सैड नहीं होती बाय द वे। पेंसिव मीन्स होता है थॉटफुल होना। व्हाट मीनिंग? फास्टिडस भी इसको हम कह सकते हैं पेंसिव को। पेंसिव को हम फास्टिडस भी कह सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा फास्टिडस होना, सोचना विचारना। नेक्स्ट, व्हाट मीनिंग हैव यू ड्रॉन फ्रॉम हर टंग इन चीक रिमार्क्स? ड्रॉन का सिनोनिम क्या होगा? डिड्यूस, कंड्यूस, इंड्यूस्ड, डिडक्ट, बताओ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर डिडक्ट की। तो इसकी मीनिंग होती है, ये तो आपके पैसे के लिए, पैसे निकालने के लिए यूज किया जाता है, ये मनी के कॉन्टेक्स्ट में आता है। इंड्यूस मीन्स क्या होता है? इंड्यूस मीन्स होता है टू परसुएड। परसुएड की मीनिंग क्या होती है बेटा? परसुएड की मीनिंग होती है मैम, परसुएड की मीनिंग होती है मैम किसी को कन्विंस करना, किसी को मनाना, ठीक है, कन्विंस करना। कंड्यूस्ड की मीनिंग क्या होती है मैम? टू बूस्ट, यानी किसी चीज को क्या करना, आगे बढ़ाना, बढ़ाना। और यहाँ आंसर हो जाएगा डिड्यूस्ड। तो डिड्यूस्ड की मीनिंग होती है बेटा टू फॉर्म एन ओपिनियन, यानी अपनी राय देना या राय बताना या राय निकालना, है ना। तो अब व्हाट मीनिंग हैव यू ड्रॉन? आपने क्या ड्रॉन किया ना, यानी कि क्या डिड्यूस किया, आपने क्या निकाला फ्रॉम हर टंग इन चीक रिमार्क्स, यानी जो उसने बातें बोली उससे आपने क्या चीजें डिड्यूस की। सो योर आंसर इज योर फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, there is a tacit agreement between the superpowers not to engage themselves in armed conflict. So which one is, what is the synonym of tacit? Tacit का synonym क्या हो जाएगा? चलो, टैसिट मीन्स क्या होता है? टैसिट मीन्स होता है बेटा, अब देखो, अब मैं अगर आपको टैसिट की मीनिंग बता दूं, उसको कॉपी में लिख लो, कभी नहीं याद होने वाला। लेकिन एलिमिनेशन एक ऐसी टेक्निक है ना, जब एक बार समझ आ जाती है तो फिर आप योद्धा बन जाते हैं, आपको फिर और कुछ नहीं सिखाना होता है, बहुत ज्यादा रटने की भी जरूरत नहीं पड़ती, धीरे धीरे आपको सब आ जाता है। देखो यहाँ इंट्रोवर्ट, स्पीचलेस, अनस्पोकन, कहीं ना कहीं तीनों ही सेम है। तो आंसर क्या बन गया? साइलेंट बन गया बेटा, है ना। सेकेंड ऑप्शन है। टैसिट मीन्स होता है साइलेंट, और टैसिटर्न मीन्स क्या होता है? चुप्पा, जिसको सब समझ आता है, बोलता नहीं है, इंट्रोवर्ट है ना वो टैसिटर्न। टैसिटर्न मीन्स क्या होता है? इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। तो टैसिट मीन्स लेकिन होता है साइलेंट,
टैसिट मीन्स होता है साइलेंट। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, मोहिंदर अमरनाथ हैड पेंचेंट फॉर हुक शॉट्स। हुक शॉट्स क्या होना चाहिए? आर्ट, स्ट्रेंथ, इंक्लिनेशन, डिजायर। पेंचेंट की मीनिंग क्या होती है? तो आइए एलिमिनेशन की टेक्निक सीखते हैं, फिर से दोबारा से एलिमिनेट करते हैं। पेंचेंट, पेंचेंट, पेंचेंट डिजायर है, इंक्लिनेशन है, स्ट्रेंथ है, या फिर आर्ट है। बेटा आर्ट तो हम नहीं कह सकते ना इसको। अब मैंने कहा कि अगर वर्ड्स सेंटेंसेस में है, फाइंड आउट करना बहुत आसान है, बट इतना भी आसान नहीं है बेटा कि आर्ट बोल दो इसको। पेंचेंट आर्ट, मोहिंदर अमरनाथ हैड आर्ट फॉर हुक शॉट्स। हुक शॉट्स के लिए आर्ट नहीं जी। स्ट्रेंथ भी नहीं कह सकते हम, है ना। डिजायर और इंक्लिनेशन, बेटा डिजायर और इंक्लिनेशन दोनों की मीनिंग होती है इच्छा, है ना। बट ये डिजायर वर्ड ना हम बहुत छोटी मोटी चीजों के लिए यूज करते हैं। डिजायर, आई डिजायर, है ना, यू डिजायर। तो डिजायर, लेकिन जब किसी चीज में मतलब बहुत ज्यादा एम्बिशन हो, बहुत ज्यादा किसी चीज की इच्छा हो, बहुत लगाव हो, बहुत झुकाव हो, उसके लिए हम इंक्लिनेशन वर्ड यूज करते हैं। सो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। पेंचेंट की मीनिंग होती है इंक्लिनेशन, यानी लगाव, झुकाव, ठीक है। नेक्स्ट, द इंस्पेक्टर वॉज अ विजिलेंट यंग मैन। तो यहाँ विजिलेंट की सिनोनिम गाइस क्या हो जाएगी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। स्मार्ट, एम्बिशियस, वॉचफुल, या फिर इंटेलिजेंट? लेट मी नो एवरीवन फास्ट। चलिए आइए देखते हैं। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम वोकैबुलरी हम कैसे प्रिपेयर करें? तो वोकैबुलरी को आपको पढ़ना भी है और समझना भी है और प्रैक्टिस भी करना है। बट मैं सबसे ज्यादा कहूंगी कि कम पढ़ो बट प्रैक्टिस बहुत करो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे वोकैबुलरी आपको उतना ही समझ आएगी। क्योंकि हम जब चीजें पढ़ते ना तो ऐसा लगता है हमारे ऊपर बर्डन है। बर्डन जब किसी चीज को समझ के करते हैं ना तो वो उसी टाइम तक रहता है, फिर उसके बाद कुछ टाइम तक वो बर्डन बर्डन होता है, फिर हम कुछ टाइम तक उसको अपने सर से हटा देते हैं। तो इसी वजह से वोकैबुलरी एक ऐसा पार्ट है ग्रामर का, लैंग्वेज का, जिसे आप प्रैक्टिस बहुत, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा, जितना आप यूज करेंगे उतना ही आपको आएगा। तो वोकैबुलरी को पढ़ना है, निमोनिक्स के थ्रू पढ़ो या आप वैसे उसको रटो, बट प्रैक्टिस बहुत करो। ये मैं आपसे कहना चाहूंगी, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपकी वोकैबुलरी एनहेंस होगी, जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ही एनहेंस होगी, ठीक है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, जितने हमारे यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले, जितने हमारे हमारे कैंडिडेट्स हैं, कुछ लोग तो इंग्लिश ऐसे मजे मजे में पढ़ लेते हैं, बट मैं एक्चुअली कहना चाहूंगी जितने सीरियस कैंडिडेट्स हैं जो एसएससी और बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस टाइम में, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप किसी की बात मत सुनो। डोंट थिंक अबाउट एनीवन। आप खुद पर काम करो। वर्क ऑन योर सेल्फ, जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। Accept that you are not perfect. Nobody is perfect. Accept that you are not perfect, but you are enough. And just work on yourself, on your insecurities, black thoughts, your ego. जितना आप इस पर अपने काम करोगे, आपकी इनसिक्योरिटीज क्या है, आपका ईगो कहाँ है, आपका ईगो कहाँ आ जाता है, आप नहीं सीखना चाह रहे हो, आपके डरावने थॉट्स के, जितना आप इन पे काम करोगे उतना ज्यादा आप ग्रो हो जाओगे। जब हम अपने अंदर के कमजोरी को जान जाते हैं ना एक बार, तो उस पे काम करके, उसको इम्प्रूव करके हम बहुत आगे तक निकल जा सकते हैं, बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो प्लीज इस चीज के बारे में सोचो, ठीक है। आइए देखते हैं विजिलेंट का क्या हो जाएगा सिनोनिम बेटा। तो विजिलेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? अवेयर होना। क्या होता है इसकी मीनिंग? अवेयर होना, ठीक है। वॉचफुल होना, वॉचफुल होना। और क्या हो सकता है सिनोनिम? मुझे कमेंट करके आप सभी बताएंगे, ठीक है, मुझे कमेंट भी करते रहेंगे आप। ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्वेंट। तो स्मार्ट तो कह नहीं सकते। अब बेटा जो स्मार्ट है ना वो एम्बिशियस भी है, और इंटेलिजेंट इंसान तो एम्बिशियस होता ही होता है।
जो इंटेलिजेंट होता है वो एम्बिशियस भी होता है। तो मतलब ये भी ऑप्शन निकल गया, ये भी ऑप्शन निकल गया, बचा यह हमारा सी ऑप्शन, वॉचफुल। आंसर क्या हो जाएगा? वॉचफुल हो जाएगा। एम्बिशियस मीन्स क्या होता है? एम्बिशियस को हिंदी में कहते हैं महत्वाकांक्षी, इंडस्ट्रियस, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियस, यानी कि बहुत काम करने वाला इंसान, इंस्पायर्ड, है ना, जिसके अंदर बहुत सारा डिजायर भरा पड़ा है। नेक्स्ट, few teachers have been spared the problem of an obstreperous pupil in the class। तो obstreperous pupil, इस obstreperous का सिनोनिम क्या होगा? awkward, unruly, lazy या फिर sullen? बताओ जरा। चलिए, सो ऑब्स्ट्रीपेरस, ये जो वर्ड है इसका सिनोनिम जानने से पहले इसके ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखोगे मुझसे। चलो एलिमिनेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके सिनोनिम्स करेंगे, ठीक है। सो ऑकवर्ड वर्ड जो है, क्या ये अनरूली और लेजी और सलन से रिलेटेड है? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं रिलेटेड है। तो मैंने जैसे कि कहा कि एक डिफरेंट वर्ड होता है, उसको एलिमिनेट करना, हर बार ऐसे नहीं होगा, इसीलिए प्रैक्टिस करते रहो, छोटी छोटी चीजें आपको हर बार समझ आएंगी, ठीक है। सलिन, सलिन जो होता है ना, वो सलिन इंसान बहुत फास्टिडस होता है बेटा, हर बात में सड़ जाता है, हर बात में क्या होता है? सड़ जाता है, बहुत पीविश नेचर का होता है, बहुत चिड़चिड़ा नेचर का होता है ना, जो सलिन होता है, बहुत सल्की होता है, हर बात में क्या होता है बेटा? उसको अपनी ईगो बीच में रखने की आदत हो जाती है ना, बहुत ईगोइस्ट होता है वो, है ना, नार्सिसिस्ट होता है। तो सलिन ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं। क्या प्यूपल हमारा नार्सिसिस्ट होता है बेटा? क्या कोई प्यूपल हमारा नार्सिसिस्ट होगा? नहीं होगा मैम। नार्सिसिस्ट होगा तो थप्पड़ मार के उसको क्लास से बाहर कर देंगे हम। लेजी नहीं होगा, क्योंकि अगर few teachers have been spared the problem of an obstreperous pupil in the class। बचते हैं बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं ना, ये जो obstreperous जो pupil होते हैं इनकी हर प्रॉब्लम से बचते हैं बेटा। लेजी नहीं कह सकते हम। अनरूली, बहुत सारे ऐसे बच्चे ना जो कह दो वो बात नहीं मानते, तो उनको हम ऑब्स्ट्रीपेरस कहते हैं। बच्चा कभी ऑकवर्ड नहीं होता बेटा, कोई भी बच्चा ऑकवर्ड नहीं होता, हमारे लिए सब सेम है। अगर वो ऑकवर्ड है ना, तो फिर एक्चुअली बच्चों को ऑकवर्ड कहना गलत बात है। वो लेजी हो सकते हैं, वो वीक हो सकते हैं, बट वो ऑकवर्ड नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये ऑप्शन रिलेट नहीं कर रहा है, अनरूली यहाँ आंसर हो जाएगा। अब बेटा जो अनरूली होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जो अनरूली होते हैं, जो बात नहीं मानते हैं, उन्हें हम ऑब्स्ट्रीपेरस कहते हैं। और क्या इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, यानी और क्या इसके सिनोनिम हो सकते हैं? तो मैम हम ऐसे बच्चों को ना बॉइस्टरस कहते हैं, बॉइस्टरस कहते हैं। और क्या कहते हैं? अभी एक वर्ड हमने किया था क्लैमरस, क्लैमरस। और क्या हो जाएगा मैम? ऐसे बच्चों को ना हम ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं? ऐसे बच्चों को हम कैंटैंकरस भी कहते हैं, ठीक है, कैंटैंकरस भी कहते हैं। ऐसे बच्चों को नॉइजी भी कह सकते हो, बट अनमैनेजेबल, आप सभी को पता है अनमैनेजेबल वर्ड है ना। ऐसे बच्चों को हम अपरोरियस भी कहते हैं, अपरोरियस भी कहते हैं। ऐसे बच्चे को हम बेटा और क्या कह सकते हैं? ये वाला तो पता है ना, सलेन मीन्स क्या होता है? जो इंसान खुश करना जिसे कठिन होता है ना, खुश करना बहुत डिफिकल्ट होता है, उसे हम सलेन कहते हैं। अब बताओ जरा इसका राइटस, 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 ठीक है। एक मिसिंग यहाँ पर हमारा अल्फाबेट है, मैं इसको सही कर देती हूँ, अदरवाइज कमेंट में कहोगी कि मैम इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है ना। राइटस हो गया हमारा। और क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम बेटा? वेसिफरस, वोसिफेरस, 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 ये भी इसका सिनोनिम है, वोसिफेरस। नेक्स्ट, तो आंसर यहाँ अनरूली हो जाएगा। जो अनरूली होते हैं उन्हें बॉइस्टरस कहते हैं, क्लैमरस कहते हैं, कैंटैंकरस कहते हैं, अप्रोरियस कहते हैं, राइटस कहते हैं, वेसिफेरस कहते हैं। ये सब इसके ऑब्स्ट्रीपेरस के सिनोनिम हैं। रितु आस्क्ड रश्मि नॉट टू मेडल इन हर अफेयर्स। मेडल इन हर अफेयर्स, इस मेडल की मीनिंग क्या होती है बेटा? मेडल, इंटरसीड, क्रॉस, इम्पोज एंड इंटरफेयर। अब देखो उसके अफेयर्स में मेडल ना करे तो क्या हो सकता है यहाँ पर?
इंटरसीड मीन्स क्या होता है बेटा? अब यहाँ सीधी सी बात है कि मेरे बीच में, मेरे काम में मेडल मत करो, मतलब इंटरफेयर नहीं करो। समझ आ गया? इंटरफेयर आंसर है। इंटरसीड की मीनिंग होती है टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट, इंटरसीड करना। क्रॉस आप सभी को पता है तो ये आंसर नहीं। इम्पोज मीन्स क्या होते हैं? किसी पर लागू करना, टू मेक अ रूल एंड इट इज एंड मेक अ रूल एंड यू नो मेक अ रूल और उसको ना एक्सेप्ट करो। मेक अ रूल एंड एक्सेप्टेड बाय यूजिंग योर अथॉरिटी एंड पावर। एक रूल बनाओ और उसको एक्सेप्ट करवाओ लोगों से, ठीक है। नेक्स्ट, incensed by his rude behavior the manager suspended the work। क्या हो जाएगा? incensed का सिनोनिम यहां पर enthused, inflamed, enraged, excited। क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम? लेट मी नो। बेटा enthused by his rude behavior, आपको पता है ना enthusiasm मीन्स क्या होता है? उत्साह होता है। तो क्या हम इसको बोलेंगे? ऐसा नहीं बोलेंगे मैम। आज की वोकैबुलरी इजी है बट आप लोगों को मैं और इससे डिफिकल्ट देने वाली हूँ। एक्साइटेड होगा? नहीं मैम, एक्साइटेड कैसे? रूड बिहेवियर से एक्साइट कैसे हो जाएगा? इन्फ्लेम्ड बेटा हम यूज करते हैं ना, ये बॉडी के लिए, कोई चीज जल जाए ना हमारी बॉडी में तब हम यूज करेंगे बॉडी पार्ट्स के लिए इन्फ्लेम्ड। यहाँ एनरेस्ड हो जाएगा, गुस्सा करना। तो इंसेंस्ड की मीनिंग होती है गुस्सा, ठीक है। एनरेस्ड होना, एंगर्ड होना, बैलिस्टिक होना। चलो, तो ये हो जाएगा एनरेस्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एनरेस्ड। अच्छा, इसके सिनोनिम कर लेते हैं। तो इंसेंस्ड का सिनोनिम क्या होगा मैम? तो इंसेंस्ड का सिनोनिम हो जाएगा बेटा बैलिस्टिक होना। बैलिस्टिक यानी कि गुस्सा, है ना। एंगर्ड, ये इसके सिनोनिम है, एंगर्ड। और क्या हो जाएगा बताओ जरा कमेंट में फटाफट से, लेट मी नो। इन्फ्यूरिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फ्यूरिएट, इन्फ्यूरिएट। और क्या हो जाएगा? एनरेस्ड आपने देखा। इन्फ्लेम्ड भी होगा बट इन्फ्लेम्ड हम यूज करते हैं स्पेशली अपने बॉडी पार्ट्स के लिए। और क्या हो जाएगा बताओ? इनफ्यूरियस हो जाएगा, ऑफ कोर्स इनफ्यूरियस हो जाएगा, इनफ्यूरियस हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर यहां हो जाएगा हमारा क्या? सी ऑप्शन। नेक्स्ट, द कलेक्टर हैज येट नॉट relinquished हिज चार्ज। हाँ, ये थोड़ा सा यहां पर आप कह सकते हो डिबेटेबल क्वेश्चन है। relinquished हिज चार्ज, तो बेटा यहाँ पर रिनाउंस एंड एब्डिकेट दोनों की मीनिंग हो गई सेम। लीव यहाँ होगा नहीं तो आंसर केवल गिव अप है। relinquished का मतलब होता है बेटा छोड़ना, त्यागना किसी चीज को। तो यहाँ relinquished हो जाएगा गिव अप करना। और एब्डिकेट एंड रिनाउंस हम वर्ड यूज करते हैं जब अपनी पोजीशन छोड़ते हैं ना, तो उसके लिए हम एब्डिकेट एंड रिनाउंस्ड वर्ड यूज करते हैं। द किंग रिनाउंस्ड हिज क्राउन, है ना। तो ये सब पोजीशन के लिए होता है और ये किसी चीज को सिंपली हम छोड़ने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, हर व्यूज आर नॉट इन कॉन्सेंस विद हर हस्बैंड्स। अब आप देख सकते हैं कि इसमें हम कैसे एलिमिनेट करेंगे। बहुत आसान है एलिमिनेट करना इस चीज, इसको। डिसएग्रीमेंट, कन्फ्लिक्ट एंड कॉन्ट्रडिक्ट, ये तीनों ही सेम है। ये जो आपके ऑप्शंस हैं ये क्या है? तीनों ही सेम है। तो फिर करेक्ट ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन है मैम, एग्रीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, द मेड सर्वेंट लेफ्ट द पुलिस स्टेशन कंट्राइट। कंट्राइट का सिनोनिम क्या होगा? पेनिटेंट, एंग्री, सोर एंड रिमोर्सलेस। बताएंगे। चलिए, सो कंट्राइट की मीनिंग क्या होती है? कंट्राइट, कंट्राइट की मीनिंग होती है बेटा पछताना। क्या करना? पछताना। तो यहां देखो, रिमोर्सलेस मतलब क्या होता है? जिसे कोई पछतावा ना हो। और एंग्री और सोर, तो यहाँ देखो एंग्री इसी से रिलेटेड है। रिमोर्सलेस का मतलब होता है जिसे पछतावा ना हो। रिमोर्स की मीनिंग होती है पछतावा, और लेस आ गया तो जिसे पछतावा नहीं हो। सोर और एंग्री ये सब इसके सिनोनिम बन गए। पैनिटेंट हो जाएगा यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपका। और पैनिटेंट की मीनिंग क्या होती है? पछतावा। तो कंट्राइट की सिनोनिम क्या हो जाएगी मैम? कंट्राइट की सिनोनिम हो जाएगी मैम रिग्रेट, रिमोर्स, ठीक है, रिमोर्स। और क्या हो जाएगा? एपोलोजेटिक, एपोलोजेटिक। और क्या हो जाएगा बताओ जरा? पेनिटेंट, पेनिटेंट याद रहेगा ना, पेनिटेंट, पेनिटेंट होता है पछतावा। नेक्स्ट, और क्या हो जाएगा बताओ फटाफट से? रिपेंट, रिपेंट,
रिग्रेट, अच्छा ये तो लिखा है, रिपेंट हो गया, और क्या हो जाएगा? चलिए, और मुझे आप लोग बताएंगे, कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट, बीइंग अ सोशेबल बर्ड शी वाज कॉन्स्पिक्यूअस बाय हर अब्सेंस इन द क्लब लास्ट इवनिंग। सोशेबल बर्ड है एंड शी वाज कॉन्स्पिक्यूअस बाय हर अब्सेंस, अब्सेंस थी इसलिए वो कॉन्स्पिक्यूअस हो गई लास्ट इवनिंग। इंपॉर्टेंट, इग्नोरेंट, प्रोमिनेंट या फिर एपरेंट, क्या करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस, बताओ फटाफट से। कॉन्स्पिक्यूअस की मीनिंग होती है फेमस, तो इंपॉर्टेंट, इग्नोरेंट, प्रोमिनेंट और एपरेंट। गाइस इग्नोरेंट मीन्स होता है अज्ञान, एपरेंट मीन्स होता है क्लियर, प्रोमिनेंट आंसर हो जाएगा। प्रोमिनेंट मीन्स होता है फेमस होना, फेमस, ठीक है। कॉन्स्पिक्यूअस का सिनोनिम क्या हो जाएगा मैम? तो कॉन्स्पिक्यूअस का सिनोनिम हो जाएगा जैसे रिमार्केबल, रिमार्केबल, और क्या हो सकता है, लेट मी नो। फेमस तो आपने देखा, प्रोमिनेंट आपने देखा, प्रोमिनेंट इसका सिनोनिम है, और क्या हो जाएगा? नोटिसेबल, नोटिसेबल, और क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम? स्ट्रीकिंग, स्ट्रीकिंग। अच्छा, इसका सिनोनिम हम इंपॉर्टेंट भी काउंट कर सकते हैं, बट एक्चुअली जब यहाँ प्रोमिनेंट वर्ड है आपका अवेलेबल तो फिर इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। अगर ये प्रोमिनेंट नहीं होता तो इंपॉर्टेंट यहाँ करेक्ट था इसके साथ, बट इंपॉर्टेंट, प्रोमिनेंट है तो इंपॉर्टेंट नहीं होगा। The communal politics has done imponderable loss to the unity of India. Incalculable, irreparable, invaluable, invulnerable. Which one is correct here? बताइए। इम्पॉन्डरेबल का सिनोनिम क्या होगा, बताओ फटाफट से। बेटा इम्पॉन्डरेबल का मतलब होता है रहस्यमयी, तो रहस्यमयी जो चीजें हैं उनको हम इम्पॉन्डरेबल भी कहते हैं, बट अब यहाँ ऑप्शन में है नहीं ना, तो फिर क्या करोगे, एलिमिनेट ही करोगे। द कम्युनिटी हैज डन लॉस टू द यूनिटी ऑफ इंडिया, एक ऐसा लॉस जिसे हम दोबारा से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा लॉस जिसे हम फिर से रिकवर नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर ऐसे लॉस की बात हो रही है। इनवॉल्नरेबल का मतलब क्या होता है? सेंसिटिव होना। चलो मैं इसको बाद में बताऊंगी, करेक्ट ऑप्शन आपको एलिमिनेट करके बताना है मुझे फटाफट से। करेक्ट ऑप्शन आप मुझे एलिमिनेट करके बताओगे लास्ट में। चलो इसके सिनोनिम्स कर लेते हैं हम। तो इनपॉन्डरेबल का सिनोनिम क्या होगा, बताओ जरा। इनपॉन्डरेबल का सिनोनिम, जैसे मैंने कहा रहस्यमयी, तो रहस्यमयी चीजों को क्या बोलते हैं? मिस्टिक बोलते हैं, एनिग्मेटिकल बोलते हैं, ठीक है, एनिग्मेटिकल बोलते हैं, और क्या हो जाएगा? एनिग्मेटिकल, मिस्टिक, एम्बिग्यूअस जो क्लियर ना हो, एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस, और क्या हो जाएगा? अनकैनी, अनकैनी ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। इनपेनेट्रेबल, इनपेनेट्रेबल, इनपेनेट्रेबल जिसे जाना ना जा सके, जहां घुसा ना जा सके। तो बेटा इनकैलकुलेबल नहीं होगा, है ना, जिसका कैलकुलेशन विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, नो नो नो। इनवैल्यूएबल नहीं होगा। इनवल्नरेबल मतलब होता है बेटा जो सेंसिटिव नहीं है, जो सेंसिटिव नहीं है उसे हम इनवल्नरेबल कहते हैं, है ना। इनकेपेबल ऑफ बीइंग वुंडेड, जिससे हम घायल ना कर सके, जिससे हम हर्ट ना कर सके। तो इनवैल्यूएबल और इनवल्नरेबल दोनों ही नहीं होगा। इरिपेयरेबल हो जाएगा, जिसे रिपेयर ना किया जा सके, जिसे रिकवर ना किया जा सके। तो इसका इनपॉन्डरेबल का करेक्ट ऑप्शन सेकंड है, क्योंकि इसमें कह रहा है ना द कम्युनल पॉलिटिक्स हैज डन इनपॉन्डरेबल लॉस, मतलब इरिपेयरेबल लॉस। ई रिकवर्ड लॉस मतलब एक ऐसा लॉस जिसे हम रिकवर ना कर सके, जिससे रिकवर ना कर सके। और इन वल्नरेबल की मीनिंग होती है जो सेंसिटिव ना हो, विच कैन नॉट बी वुंडेड, जिसे हर्ट ना कर सके, जिसे घायल ना कर सके, उसे हम इनवल्नरेबल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, the furtive glances were exchanged between the lovers at the feast.
तो आपको फर्टिक का सिनोनिम बताना है, सीक्रेट, क्लैंडस्टाइन, अननोन, अनसस्पेक्टिंग। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये सेशन आपको, ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। आप लोगों के कमेंट का हमेशा वेट रहता है। और इस वीडियो को मैक्सिमम अपने पढ़ने वाले दोस्तों के बीच में शेयर करना, जो पढ़ने वाले हैं बस उनको शेयर करना। और अगर आपने शेयर कर दिया है और आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एवरीवन।